हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली परिवार का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु में अपने भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी भाई बहन शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि हम इन रोज़ों के दिनों में परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वचन के द्वारा वचन को सुन सकते हैं और अपने जीवन में उतारकर लाभान्वित हो सकते हैं। आइए परमेश्वर के इस वचन में जाने से पूर्व परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और कुछ पुराने चुनिंदा गीत मैंने चुने हैं आपके लिए, और उसमें पहला गीत हम गा रहे हैं, तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार, रात मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूज से खास, रात मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब, तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब, रात मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूज से खास, रात मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर, रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूज से खास, रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान, रात मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूज से खास, रात मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गा रहे हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही
किया दूर, फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे दिखाया है, दिल ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो है रास्ता है शायरा, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शायरा, राह को जिंदगी अब्दी, ईमान उम्मीद बढ़ाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, हर वक्त हर जगह दूं गवाही, जैसा तूने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों से और महिमा करेंगे। मेरी जिंदगी को ले, उस पर मोहर कर तू दे, ले तू मेरे सब औकात, ता मैं करूं हम दिन रात, कर कबूल इन हाथों को, इनसे तेरी खिदमत हो, पाँव को कर तू ताबेदार, अपने काम में तेज रफ्तार, मेरे कानों को तू खोल, ता मैं सुनूं तेरे बोल, मेरे होंठ कबूल फरमा, उनसे अपनी हम करवा, धन और दौलत जितनी हो, सब कुछ देता हूँ तुझको, सब दिमागी कुव्वतें ले तू अपनी खिदमत में, मर्जी भी मैं देता हूँ, तेरे ताबे होता हूँ, ले तू मेरा दिल मिस्कीन, उसमें हो तू तकनीशी, अपने दिल का सारा प्यार तुझ पर करता हूँ निसार, मुझको ले तू सरता पा, तेरा ही मैं हूँ सदा। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास,
धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मैं आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, न जा सच से कर पाको साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यार ईमान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस के साथ। तहसीन कफारे को, तहसीन मुफाजल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सबका हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस के खास। एक और गीत गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान,
कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुछ समय के लिए परमेश्वर से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का दान सिर्फ ना हमें दीजिए, बल्कि जो वचन आप हमें देने पर है वो हमारे हृदय में अधिकाई से बोया जाए, 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम दिखा सकें कि हम वास्तव में मसीह के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, दिन की तमाम आशीषों के लिए, रहम के लिए, मदद के लिए, रहनुमाई के लिए प्रभु, जो आपने हमें की है प्रभु। इस दौर में जबकि हम आपके पुनरुत्थान दिवस की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, और इन रोज़ों के दिनों में प्रभु जब हम याद करते हैं उन दुखों को जो कि आपने हमारे लिए सहे प्रभु, तो होने दे प्रभु कि हमारे दिल में उसी तरह के भाव आए जिससे कि हम वास्तव में पुनरुत्थान दिन को पूरे हर्ष से मनाने वाले हों, और वास्तव में ये सिर्फ दिन हमारे लिए एक रस्म ना हो, बल्कि वास्तव में आप हमारे दिलों में जिए, और प्रभु हम आपके राजदूत होकर इस संसार में फैल जाएं और आपके वचन के द्वारा 60, 100, 70 गुना फल लाकर दिखा सके कि हम मसीह के हैं। आने वाले समय में जो लोग हमसे जुड़ेंगे प्रभु, उन सबों को आशीष दे, और जो लोग और आगे सुनेंगे प्रभु, वो भी सुनकर आशीष पाएं और किसी रीति से अपने प्रतिबल को खोने ना पाएं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन से रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय और पहले 11 पद। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11, जहां लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर के कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है
उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर से के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आज का वचन जब मैंने परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने जो चीज मुझे दी वो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, और उसमें पहली आयत कहती है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। यहां जो शब्द हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है विश्वास। विश्वास सब देखी और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और जब भी ये शब्द मेरे सामने आता है विश्वास, तो मुझे बाइबल की उस आयत से प्रेरणा मिलती है जहां लिखा है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, यानी आप और मैं। और यहां वो लिख रहा है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हमारा विश्वास अगर मजबूत है तो हम धर्मी ठहरते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन साफ तौर पर कहता है। और धर्मी ठहरने के साथ साथ जो लिखा है वो है, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रखे। आज जब हम इस समय मना रहे हैं रोजों के दिनों को, तो उसके लिए सबसे बड़ा मैसेज क्या है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो। क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे और परमेश्वर के बीच में एक परफेक्ट मध्यस्थ है। He is a perfect mediator between you and God. हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हो, यह है हमारा विश्वास। एक मसीह जीवन का आधार है ये, कि जब हम धर्मी ठहर चुके तो उसका फल क्या होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। और आगे वो लिखता है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। बाइबल आपको क्या कहती है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये बिल्कुल साफ तौर पर लिखी हुई बात है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यहां वो क्या कह रहा है कि उस विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, उस अनुग्रह तक। आज अगर हम पाप करने के बाद भी सजा नहीं पा रहे तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारा और आपका कोई बहुत बड़ा उसमें हाथ नहीं है। क्योंकि यदि हम पुराने नियम में जाएं तो जहां पाप होता था वहां तुरंत सजा आती थी। लेकिन आज जब सजा नहीं मिल रही तो उसके लिए वो अनुग्रह जिम्मेदार है जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। और वो लिखता हमारी पहुंच हुई। यीशु मसीह नहीं होता तो हमारी अनुग्रह तक पहुंच भी नहीं होती।
यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक मसीह के नाते हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम आज सुरक्षित हैं, आज उस अनुग्रह में हम बने हुए हैं जिस तक हमारी पहुंच हुई, तो दैट इज बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उसी के द्वारा हम परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। हमारा कोई प्रताप नहीं, हमारा कोई बल नहीं, हमारी कोई शक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से हम आज मसीह में जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह क्या लिखता है? मेरा पिता किसान है और जो मुझ में जुड़ा रहता है वो उस दाखलता के समान है जो फलती है, और किसान उसे और छांटता है ताकि वो और फले। लेकिन जो मुझ में बना नहीं रहता वो क्या है? उसे काट डाला जाता है और एक समय आता है कि वो आग में झोंक कर जलाया जाता है। इट इज आवर चॉइस कि यदि हम परमेश्वर में बने रहना चाहें तो परमेश्वर हमें काट छांट कर और अच्छा और सुंदर बनाएगा, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं। लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहते तो परमेश्वर हमें एक समय बाद काट कर आग में झोंक देगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इट इज एंटायरली आवर चॉइस। परमेश्वर ने हमें दिया है कि तुम क्या चुनोगे, क्या मेरे साथ रहना, और अगर मेरे साथ नहीं तो ऑब्वियसली शैतान के साथ। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। हमारे पैर बड़े वेग से दौड़ते हैं। आज हम अपने बच्चों को भी बड़े वेग से दौड़ाते हैं कि हमारा बच्चा कमजोर ना दिखाई दे, हमारा बच्चा दुनिया से पीछे ना रह जाए। अगर आज दुनिया नशा कर रही तो मेरा बच्चा भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो कमजोर ना दिखाई दे। लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। आज एज अ पेरेंट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने परिवार को मसीह के उस अनुग्रह में बनाए रखें जिसके द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ। अपने दिल पे हाथ रख के किसी को जवाब न देते हुए सोचिए क्या हम ऐसा कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपका और आपके परिवार के लिए बड़े आनंद का विषय है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो ये समय है कि अपने आप को सुधारें, क्योंकि जमाना अनुग्रह का है। अभी भी आपके पास मौका है, और अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत जल्द वो समय आता है जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। फिर क्या कीजिएगा? चॉइस इज एंटायरली योर्स। आपकी पसंद है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे से जुड़ो, परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा जो अच्छा है उसे चुन लो, तुम्हारे लिए क्या सही है। आगे क्या लिखता है? वो कहता है हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आशा क्या है हमारा? हमारी आशा आज की डेट में क्या है? हमारी आशा है आज के समय में कि एक समय आएगा कि मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़े क्लियरली यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह हमारी आशा कि हम मसीह के साथ बने रहें, क्योंकि जहां मसीह रहे वहां हम भी रहें। आज अगर हमारी ये जीवित आशा है तो हम मसीह में वो जीवित डालियां हैं जो फलती फूलती और दिखाती है कि हम परमेश्वर के। लेकिन अगर हमारी आशा कुछ और है तो ध्यान रखिए, बाइबल में लिखा धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता,
मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आज समय है इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को जांचने का कि हम क्या कर रहे हैं। उस आशा पर हमें घमंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आशा से क्या होता है? धीरज। धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से क्या होता है? हम मसीह के साथ सहभागी हो जाते हैं। क्योंकि आगे उसमें लिखा हुआ है वचन में कि तुम क्या हो? मेरे लेपालक पुत्र। तुम क्या हो? मेरे राजदूत। परमेश्वर ने तो आपको बड़ी बड़ी पदवियों से नवाज दिया है, लेकिन आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर का क्या स्थान है, इस पर कभी गौर कीजिएगा। क्या स्थान देते हैं हम परमेश्वर को? क्या सबसे आखिर, या सोने से पहले 5 मिनट के लिए दुआ करके हम अपनी कर्तव्यों की इतिश्री कर देते हैं कि परमेश्वर तुझे भी याद कर लिया? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे पिताजी जो कि भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी थे और डीआईजी के पद से रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे सिखाई। धन्यवाद देता हूं मैं अपने माँ बाप का, जिनके द्वारा मैं बहुत कुछ सीख पाया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, एक मसीह के घर को परखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके घर जाओ और उसके घर में बाइबल मंगाओ, और बाइबल की हालत तुम्हें बता देगी कि व्यक्ति का धार्मिक स्तर क्या है। यदि व्यक्ति धूल झाड़ता हुआ बाइबल लाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि व्यक्ति बाइबल कभी कभी पढ़ता है, लेकिन बाइबल अगर बहुत करीने से साफ सुथरी लाकर वो आपके हाथ में रखे तो समझ लीजिए कि वो परिवार परमेश्वर का है। आज आपको देखना है, क्योंकि अगली जो आयत है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली आयत कहती केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। यहां मसीह जीवन का टेस्ट है। मसीह जीवन के टेस्ट में सिर्फ परमेश्वर के साथ आनंद करना नहीं लिखा। मसीह जीवन में का सबसे बड़ा टेस्ट है कि हम अपने क्लेशों में भी घमंड करें। मेरे दादा जो कि यूसीएनआई में एक पास्टर थे, विलेज मिनिस्ट्री उन्होंने बहुत लंबे वर्षों तक की, लगभग 30-32 साल तक वो विलेज मिनिस्ट्री से जुड़े रहे। उनका ये कहना था कि हम एक आयत को हमेशा दरकिनार कर देते हैं। आयत कौन सी है? यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब है क्लेश, मसीह जैसा दुख उठाना। और आज की के वचन में लिखा है, वरन हम अपने क्लेशों पर भी घमंड करें। वी शुड feel proud of our difficulties. We should feel proud of our temptations. क्यों? आगे उसका जवाब दिया है, ये जानकर के क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यदि आप जेम्स पढ़ें या याकूब की पत्री पढ़ें तो वो कहता है कि यदि कुछ व्यक्ति कुछ मांगे तो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला उस समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुष्टता और अपनी सारी बातों में चंचल है। ये चीज आपको समझनी है कि जब हम क्लेश में होते हैं तो हम बहुत कमजोर होते हैं, हम बहुत निर्बल होते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी हमें घमंड क्यों करना चाहिए? क्योंकि उस समय परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इसलिए हमें घमंड करना चाहिए कि उस निर्बल समय में भी परमेश्वर का हाथ आपको संभाले रहता है। हमें से बहुत सारे लोग जब क्लेश में पड़ते हैं तो वो आशा छोड़ देते हैं और
जब हम आशा छोड़ देते हैं तो वही शैतान का आगमन हमारे जीवन में हो जाता है। और जैसे ही शैतान का आगमन आता है, शैतान हमें अहेरता है, यानी वचन को हमारे जीवन से चुरा लेता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान भी बाइबल को बहुत अच्छी तरह जानता है और वो बड़ी चालाकी से वचन हमारे जीवन से उठा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। और ऐसी स्थिति में जब हमें नहीं पता चलता तो क्या होता है, हम धीरज नहीं धरते, हम अनाप शनाप सबसे पहले परमेश्वर को बोलते हैं और कहते हैं परमेश्वर तुझे तो मालूम था, उसके बाद भी मैं इस संकट में, इस क्लेश में पड़ा। लेकिन वो परमेश्वर का काम नहीं है, वो शैतान का। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के हैं तो आप धीरज से परमेश्वर की बाट जोएंगे। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जो धीरज धरे रहेगा वो जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। क्यों? धीरज से हम खरे निकलते हैं, हमारी सस्टेन करने की पावर बढ़ जाती है कि भाई है परमेश्वर। मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, गुजरे दिनों में मुझे अटैक पड़ा शुगर का, और एक महीने पहले, लगभग महीना ही होने वाला, एक सुबह में सो के उठा तो मेरा एक घुटना सूजा हुआ था और मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। बहुत देर तक मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। लेकिन उसी घुटने पर मैंने, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो। बहुत सख्त दर्द था, मुझे समझ नहीं आया, रात को बड़े आराम से सोया, लेकिन सुबह ये क्या हो गया। मैंने उस पर हाथ रखा, मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ ये मेरे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि इसी बहाने मैं तुझे याद कर पा रहा हूं, अपनी याचना तुझ तक पहुंचा पा रहा हूं, मुझे संभाल ले। मुझे ध्यान आया, मैंने कहा चलो शुगर टेस्ट करते हैं। शुगर टेस्ट की, शुगर की गोली खाने के बाद भी मेरी शुगर 440 थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, बड़ी मुश्किल से उठकर घिसटता घिसटता बाथरूम गया, सब कुछ किया, दर्द बहुत था, लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर नहीं, बहुत अच्छा तूने ये चीज मुझे दी, क्योंकि इसी बहाने मैं तुझे लगातार याद करूंगा। क्योंकि क्लेश से धीरज आता है। और एक समय आया जब परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छी बात, लगभग 1 महीने में उस कष्ट में रहा, लोगों ने तरह तरह की चीजें बताई, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर घमंड करने का अवसर तुझे होना चाहिए, जो भी मैं कर रहा हूं, लेकिन घमंड करने का अवसर तुझे होना चाहिए। अचानक से कल मैं प्रार्थना कर रहा था और मेरे घुटने में मुझे लगा कुछ गरम गरम चीज आई, छुआ, चली गई। मैं आपको जीवित गवाही दे रहा हूं। और उसके बाद मैंने चलने का प्रयास किया, तकलीफ तो हुई थोड़ी, लेकिन धीरे धीरे चीजें सहज होने लगी। धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से क्या होता है? आशा। आज मेरे जीवन में फिर से एक आशा है कि मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जानबूझकर ये बात आपको बता रहा हूं, अभी भी मेरा गला बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन भाई अनुपम से मैंने आज मांग कर इस वचन को लिया, इस समय को लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे गले का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए हो। और वो गला जो बंद है वो परमेश्वर के नाम से खोला जाए। मेरे घर में मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि आपका गला तो बंद है, क्या बोलोगे? मैंने कहा बाइबल में क्या लिखा है कि मैं नियत समय में तुम्हारे मुंह में वो डालूंगा जो तुम्हें कहना है, और तुम परमेश्वर के वचन से चूकोगे नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अभी मेरे साथ खड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर खड़ा है। आज मेरा गला खुलेगा तो वो परमेश्वर के नाम से खुलेगा। यह है परमेश्वर की आशा जिसको लेकर के हम चलते हैं। और वो लिखता है
और आशा से कभी लज्जा नहीं होती। आज मुझे लज्जा नहीं है कि मैंने इस समय को चुना, नहीं है मुझे लज्जा। मैं जैसा भी बोल पा रहा हूं परमेश्वर की महिमा के लिए बोल पा रहा हूं। और वो कहता है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। मैंने कल कह के लिया उनसे, मैंने कहा प्रभु मौका दे, मैं बहुत दिनों से नहीं बोल पा रहा, दे मुझे मौका कि मेरी आवाज जो बंद है वो खुले, और खुले भी किसके नाम से? तेरे नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ है। जब भी मैं कभी डिप्रेस्ड होता हूं तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा बाइबल में शख्स है जिसको देख के मैं उत्साहित होता हूं वह है जोब या अय्यूब। कितनी तकलीफ में पड़ा वो, कितने क्लेशों में पड़ा, लेकिन धीरज धर के उसने कभी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। और एक समय आया कि उसके धीरज को परखने का समय खत्म हुआ और परमेश्वर ने उसे आशीषों से परिपूर्ण किया, पहले से कई गुना, और उसको एक आशा दी। आज मसीह जीवन भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि हम पे क्लेश नहीं आएंगे, आते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उन क्लेशों में गिर के वहीं पड़े रह जाते। हम धीरज नहीं धरते, हम समय का इंतजार नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे 1 महीने तक तकलीफ हुई। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, कॉलेज जाकर बड़ी मुश्किल से एक स्टेप बड़ी मुश्किल से चढ़ के मैंने क्लासेस को लिया। मेरा गला बंद था, बच्चों ने मना किया कि सर क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने पढ़ाया क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा जिसको जो सेवा दी गई है वो उसी में लगा रहे। मैंने कहा बच्चों तुम्हें क्या मतलब, गला मेरा बंद है, लेकिन ये सेवा है मेरी कि मैं एक भी समय जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया उसे खाली ना छोड़ूं, क्योंकि तुम उत्तरदायी नहीं हो। मुझे परमेश्वर के सामने खड़े होकर इसका जवाब देना होगा कि तुझे कहा गया था पढ़ाने को लेकिन तूने नहीं किया। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम करते हो उस सब का जवाब तुम्हें परमेश्वर को देना, और जिसको जो सेवा मिली उसमें लगा रहे। इसलिए मैं बड़ी खुशी से उस सेवा में लगा हूं। कोरोना ने मेरे लिए इस द्वार को खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं बड़े विश्वास से आपको एक बात कह दूं, मैं प्रीचर नहीं हूं, मैंने बाइबल को भी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो परमेश्वर मुझे देता है मैं उसको बोलता हूं, क्योंकि मेरा काम भी नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम है। जो परमेश्वर मेरे माध्यम से अगर कर रहा है तो मेरे लिए गर्व का विषय, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना। आगे क्या लिखता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे, हमें से बहुत सारे अपने बल पर घमंड करते हैं, बहुत सारे अपने प्रभावशाली होने पर घमंड करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? जब हम निर्बल ही थे, परमेश्वर के सामने हमारी क्या बिसात, हमारी क्या औकात। इसलिए जब हम निर्बल थे तो परमेश्वर ने वो सुप्रीम सैक्रिफाइस अपने बेटे के द्वारा दिलवाई। ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। इट इज द क्रक्स ऑफ द बाइबल। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखता है? पूरे बाइबल का निचोड़ है। परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यह है मसीह जीवन का विश्वास। जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय के पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। क्यों? हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए।
कि हम मसीह में जुड़ सके, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके, परमेश्वर को जान सके। यूं। और आगे वो लिखता है, बिल्कुल सही बात। आज की अगर स्थिति को हम देखें तो वो बिल्कुल सही बात लिखी है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। जाहिर सी बात। अगर हम आज की स्थिति को एक ज़मीनी हकीकत के रूप में देखें तो कितना ही भला व्यक्ति आपके साथ हो, कितना ही जुड़ाव उसका आपके साथ हो, लेकिन वो आपके लिए अपने प्राण कभी नहीं देगा, कभी नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्राण देने के बाद उसे क्या हासिल होगा? यीशु मसीह को भी क्या हासिल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी, पापी न होते हुए भी, उसने भक्तिहीनों के लिए अपने प्राण दिए, जिससे कि वो अपने लहू द्वारा आपको खरीद ले। इसलिए आपके लहू द्वारा, उसके लहू द्वारा आप और मैं खरीदे जाए, है ना? ये परमेश्वर का प्रेम नहीं तो क्या है? उसने अपने बेटे को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। शुरुआत क्या की थी हमने? हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास। और आखिरी बात क्या है? यूहन्ना 3:16 की, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मार्ग क्या है? क्लेश से घमंड, घमंड से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा, और आशा से क्या चीज? परमेश्वर का प्रेम। ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। एक डोर आप खींचोगे, सारी चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन मैं और आप तो वो साहस ही नहीं करते कि हम क्लेशों पे घमंड कर लें। मुझ में और आप में, इस कंप्यूटर युग में, धीरज भी नहीं है। मैं आपको बता तो रहा हूं, 1 महीने मैंने उस दर्द को सहा, और परमेश्वर ने साहस दिया कि मैं उसी दर्द से अपने बेटे को एग्जामिनेशन छोड़ पाया, मैं उसी दर्द से अपने बड़े बेटे को लेकर कॉलेज जा पाया, मैं उसी दर्द से लगातार घसीटता घसीटता क्लास में जाकर पढ़ा पाया। धीरज दिया परमेश्वर ने। कहा परमेश्वर ने कि तू विश्वास तो कर, मैं तुझे चंगा करूंगा। तरह तरह की चीजें लोगों ने बताई, मैंने की भी, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था। मैं उम्मीद रख रहा था, मैं वेट कर रहा था परमेश्वर के उस अनुग्रह की जो मुझ पर होना चाहिए था, वो हुआ। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। और एक समय ऐसा था कि मैं जब अपने घर की दूसरी मंजिल चढ़ नहीं पाया था, आज मैं चढ़ के आया हूं, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। और यहां लिखा है कि कोई भले मनुष्य के लिए मरने का साहस भी करे। जाहिर सी बात, क्यों करे भाई? लेकिन परमेश्वर ने ये साहस किया। उसने आपके और मेरे लिए अपने प्राण दिए, जिससे कि हम उसके लहू द्वारा बचाए और खरीदे जा सके। और आगे लिखता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अपना प्रेम इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह मरा। मैं पहले ही बता चुका हूं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु के डंक से बचाने के लिए परमेश्वर ठीक समय पर पापियों के लिए मरा। मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए दिया
कि हम जैसे भक्तिहीनों के लिए परमेश्वर अपने प्राण दे और अपने लहू से हमें खरीद ले। लेकिन मेरा आपसे और अपने आप से एक सवाल है, क्या हम उस कुर्बानी का महत्व समझ पाए? क्या हम परमेश्वर के उस प्रेम का महत्व समझ पाए जिसे हम अगापे या ईश्वरीय प्रेम कहते हैं? क्या हम समझ पाए? शायद नहीं। अगर हम समझ पाते तो बाइबल में लिखा है कि अगर तुम शांत रहोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज देखिए मैं और आप कितने शांत हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए हमारी आवाजें नहीं बुलंद होती। मैंने जानबूझकर, मैं आपको बार बार इसी बात को चिता रहा हूं कि मैंने जानबूझकर आज के मैसेज को बोलने के लिए चुना, क्योंकि मेरा गला बंद था। मैं चाहता था मेरा गला खुले, और कैसे खुले? परमेश्वर की महिमा के लिए खुले, और उसके बाद कोई उस गले को बंद नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। और वो कहता है, अतः अब हम उसके लहू के कारण धर्मी रहे। लहू, परमेश्वर ने अपने लहू से धोकर हमारे पापों को साफ किया है, और उसी की वजह से आज हम अनुग्रह के काल में खड़े हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि पूरी करने आया। आज परमेश्वर की उस बलिदान से व्यवस्था पूरी हुई, और उस व्यवस्था के पूरी होने से हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहर पाए। परमेश्वर ने तो ये वाचा हमारे साथ बांध ली, लेकिन क्या वाचा हमने परमेश्वर के साथ बांधी, ये आपको और मुझे सोचना है आज। क्या हम भी उतने फेथफुल हैं जितना परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हम भी उतने विश्वासी हैं जितना परमेश्वर आपके और मेरे साथ है? और अगर है हम, तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन अगर हम नहीं है तो अपने आप को तुरंत सुधार लें, क्योंकि अनुग्रह का समय बहुत समय तक नहीं रहेगा। इसलिए आपको और मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर हम समझते हैं तो हम परमेश्वर के हैं, अगर नहीं समझ पा रहे तो कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवनों में प्रवेश कर चुका है। और ये समय है अपने आप को देखने का, परखने का, जानने का कि वास्तव में हम किसके हैं। और आगे वो लिखता है, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जाहिर सी बात है, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। हमें से कई लोग तो परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड ले लेते। एक शख्स से, एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने क्या कहा, अरे साहब परमेश्वर को तो सब पता है। मैंने धीरे से पूछा, अंकल अगर परमेश्वर को सब कुछ पता है तो बाइबल में ये क्यों लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्यों लिखा है ये? कोई जवाब नहीं था उनके पास। हम परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लेकर कहते हैं, अरे परमेश्वर तुझे सब पता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर से कहते हैं? क्या हम परमेश्वर से अपने उद्धार को मांगते हैं? अगर हम मांगते हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं मांगते, मांगना शुरू कीजिए। क्योंकि बाइबल की एक आयत ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हम में से बहुत सारे लोग तो डर के मारे नहीं परखते, और अगर हम परखना चाहें भी तो हम में हिम्मत नहीं होती कि परमेश्वर कैसे परखें तुझे। लेकिन जब परमेश्वर ने आपके लिए, यानी हम जैसे भक्तिहीनों के लिए अपने बेटे के प्राण दिलवा दिए, तो बनता हमारा परखना, बनता हमारा परखना ये इस बात को लेकर के कि भाई देखो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया और आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ चाहिए। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आपने क्या किया, ये सवाल है। हम और आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए आज? कुछ नहीं। हम सारी चीजों को मान रहे हैं, और वो कहता है कि हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे।
क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र को की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। जब हम बैरी थे, जानते भी नहीं थे, तब परमेश्वर ने नाम ले लेके हमें चुना, ठीक, और अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, जिससे उसके लहू के द्वारा हम धोए और बचाए जाएं, और परमेश्वर के क्रोध से भी बचाया जाए। और उस मृत्यु को, जिसे एक सामान्य मृत्यु हम मानते हैं, बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ा इवेंट था, जिसके द्वारा हमारा क्या हुआ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ। क्योंकि क्राइस्ट सीम्स टू बी द परफेक्ट मीडिएटर बिटवीन अस एंड गॉड। एक बहुत ही बेहतरीन मध्यस्थ का कार्य किया यीशु मसीह ने, कर रहा है हमारे और परमेश्वर के बीच। और फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। जब हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया तो हम एक विजयी जीवन जिएंगे, और विजयी जीवन का अंत क्या है, उद्धार। बाइबल क्या कहती है उद्धार के विषय में? बाइबल उद्धार के विषय में कहती है कि इट इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उद्धार परमेश्वर का दिया गया एक मुफ्त उपहार है। और बाइबल क्या कहती है साथ साथ, परमेश्वर जिसे चाहता उसे देता है, खरीदा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी परचेज्ड। इट इज सिंपली बाय द विल ऑफ गॉड कि हमें उद्धार की प्राप्ति हो। आज मुझे और आपको इस बात को लेकर के चिंतन करना है कि जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है तो क्या हम परमेश्वर के उद्धार के वारिस होंगे? अगर हां तो हमारे लिए बहुत खुशी का समय और विषय है। लेकिन अगर नहीं तो अपने आप को उस स्थिति तक लाइए, और हम और आप ला भी नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम और आप ला भी नहीं पाएंगे। लाने के लिए फिर भी हमें परमेश्वर की आवश्यकता पड़ेगी। यीशु मसीह से हमें सहायता लेनी पड़ेगी, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा कि अपना पवित्र आत्मा में दे। बाइबल में लिखा है वो बिना उलाना दिए उदारता से देता है। और आगे जानते हैं आप, मांगो तो तुम्हें दिया जाए। तो क्या अपने मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा ना देगा? जरूर देगा। इसलिए यदि आप और मैं कहीं लैग कर रहे हैं तो परमेश्वर के पुत्र की सहायता लेना ना भूलें। मांगे परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को। बिना उलाहना दिए उदारता से परमेश्वर आपके ऊपर उंडेल देगा। और एक बार परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल देगा तो आप अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देंगे। बाइबल क्या कहती है? अब जो परमेश्वर में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। यह है मसीह जीवन का आधार। जब हम मसीह में बन जाते हैं तो हमारा पुराना मनुष्यत्व बदल जाता है। देखो वो बीत गई, वो नई हो गई। आज हमें देखना है जाके कितना बदले हम। और अगर हम बदल पाए हैं तो ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। लेकिन अगर कोई चूक है तो यीशु मसीह को मध्यस्थता को स्वीकारते हुए पवित्र आत्मा के दान को मांग लीजिए। आज शर्माने की बात नहीं है। उदारता से परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा ले लेगा।
बाइबल क्या कहती है? जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्यों ना देगा? देगा। क्यों? वो कहता है फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यहां पे क्या लिखा? अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करेंगे? जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हुआ है, जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। पौलुस एक जगह लिखता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्योंकि एक बार जीवन का वो सोता हमारे जीवनों में अगर फूटता है तो हमें आनंद की अनुभूति अपने आप होती है। कोई आर्टिफिशियल तरीके से हम आनंद नहीं पाते, परमेश्वर की अनुभूति हमारे अंदर होती है। क्योंकि बाइबल क्या कहता है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा फिरूंगा और अपने काम करूंगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर को परमिट करें तब। और कब हम परमेश्वर को परमिट करें? जब हमारी आशा परमेश्वर में है, जब हमारा विश्वास परमेश्वर में है, तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने को कहते हैं। मैं फिर कहता हूं पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। आज आवश्यकता है हमें नए मनुष्यत्व की। आज आवश्यकता है मसीह जैसे स्वभाव की। क्योंकि बाइबल फिर कहती है आपको, यीशु मसीह कहता है मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, क्योंकि जहां तुम रहो, जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी वाचाएं बांधी, लेकिन क्या हम योग्य ठहरे? याद कीजिए उस चीज को जिसमें एक भोज की बात की गई थी और लोगों ने तरह तरह के बहाने बनाकर भोज में आना ना चाहा। यीशु मसीह ने कहा कि भोज तो तैयार है लेकिन नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। फिर क्या हुआ? चौराहे पे जाकर इधर उधर के लोगों को पकड़ कर लाया गया और वो परमेश्वर के योग्य ठहरे। आज हमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम बाप दादों से क्रिश्चियन। गर्व की बात, मैं भी इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि हम बाप दादों से क्रिश्चियन। लेकिन गर्व करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, वरना क्या होगा? बाइबल में लिखा है राज्य की संतान बाहर खड़ी रह जाएगी और लोग इधर उधर से आकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। क्यों? क्यों लिखा है ऐसा कि राज्य की संतान बाहर खड़ी रह जाएगी और इधर उधर के लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? इसलिए लिखा है कि हम विश्वास से धर्मी नहीं ठहरे। उनके विश्वास ने उन्हें धर्मी ठहराया और वो राज्य की संतान को बाहर छोड़कर के क्या हो गए? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत आपने जाना है। अगर हम अपने जीवन में तैयार नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने लायक नहीं रहेंगे। हम बाहर रह जाएंगे, हम दरवाजा कूटेंगे, लेकिन हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। आज परमेश्वर आपको चाहता है कि आप प्रवेश करें परमेश्वर के साथ, विश्वास के साथ करें, धीरज के साथ करें, क्लेशों को सहते हुए करें और जीवन में एक विजयी जीवन जीते हुए लोगों को बताने वाले हों कि आप परमेश्वर के हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम विश्वास के साथ अपने आप को चाहते हैं कि आप हमें धर्मी ठहराएं और न सिर्फ धर्मी ठहराएं बल्कि हर क्लेशों में भी हम घमंड करते हुए आपकी तरफ देखते हुए उससे बाहर खरे निकलकर हम आपके सच्चे सेवक ठहर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं अपने लिए प्रभु, एक बार फिर से 2 चीजों के लिए प्रभु कि हमारी एक बेटी सोफिया यूक्रेन में फंसी थी, हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना और वो बच्चा सकुशल वाराणसी में अपने माँ बाप के पास पहुंचा। मैं धन्यवाद करता हूं कि गुजरे 1 महीने से मैं तकलीफ में था लेकिन आपने उस तकलीफ को कम किया। मैं धन्यवाद करता हूं कि घमंड करने का अवसर आपको आज भी मैं देना चाहता हूं
चाहता हूं जितने लोग सुन रहे हैं वो सभी भी आपको घमंड करने का अवसर दे और अपने जीवन में आपको उतरता हुआ देखें। अपने पुराने मनुष्यत्व को जाते हुए देखकर, नए मनुष्यत्व को आते हुए देखकर एक नई सृष्टि में पुनरुत्थान दिवस को मनाने वाले हो। आपके क्लेशों को समझें और धीरज से आपके साथ चलते रहे, जिससे कि हम पुनरुत्थान दिवस पर जान सके आपकी कुर्बानी के महत्व को, जान सके उस अनंत जीवन को जो आपने हमें दिया और देने का वादा किया। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।